हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। दिस इज सुजित सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लासेस। आज के बाद आपको कहीं भी कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी प्लेलिस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लेकर आऊँ क्वेश्चन नंबर 12th क्लास का 1.1 एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, इसे मैं हिंदी में मेरे पास बुक अवेलेबल है, मैं आपको इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सिद्ध कीजिए, प्रूफ करना है एफ एक्स बराबर के, ये ब्रैकेट में एक्स दे रखा द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ टेंस टू आर दे रखा, ना तो एक है कि ना तो 1 1 है और ना ही अच्छा तक ना ही ऑन टू है। जहाँ मोड ऑफ ये ब्रैकेट का एक्स जो है, कॉमा का मतलब होता है जो है एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक। इसका मतलब क्या है, ये ब्रैकेट जो एक्स है ना, इसकी वैल्यू एक्स से कम है। कम कब होगी, तो ये वैल्यू कम कर रहा है या उसके बराबर है तो बराबर, ये रिलेशन दे रखा है एक्स की वैल्यू। तो अब आपको करना क्या है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आपकी एक लाइन है, एक लाइन आपकी ये वाली, ठीक है, ये लाइन दे रखी है आपकी ये वाली। यहाँ पे आपकी ये देखिए, एक कंडीशन तो आपको दे दी है, ये ब्रैकेट वाले एक्स की वैल्यू आपको कम लेनी है, किससे, इस वाले एक्स से। ठीक है, यह इक्वल लेनी है, ये कंडीशन आपको गिवन है, ये लिख लेना गिवन है। तो अभी मैं थोड़ा सा बेसिक ही समझा रहा हूँ इस वाले। ये देखिए, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है -1 -2 -3। ये तो सभी को पता ही होगा। यदि मैं x की वैल्यू, ये देखिए x x की वैल्यू कहाँ से लेनी है, ये देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, fx दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, fr। ये वाला x किससे बिलोंग कर रहा है, r से। तो ये वाले x की वैल्यू किससे लेनी है, r से लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले x की जो वैल्यू बिलोंग करेगी, x की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, r से। r क्या है, एक रियल नंबर है। रियल नंबर में बहुत वैल्यू पड़ी होती है, कुछ भी उठा सकते हो। आज x की या कुछ भी उठा सकते हो आप। जैसे मान के चलो x की जगह आपने लेट रियल नंबर से, रियल नंबर में 0.1 0.5 1 2 3 4 बहुत वैल्यू होती हैं। x की जगह आपने वाई दावे 0 पॉइंट या 1.8 उठा लिया, तो ये 1.8 वैल्यू कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, 1.8 1 और 2 के बीच में होता है लगभग लगभग। यहाँ मान लूँ 1.8 एक्स की जगह उठा लिया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू उठा ली। तो इस ब्रैकेट वाले की एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देन ब्रैकेट वाले एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे छोटी वैल्यू, क्योंकि कंडीशन बोल रहा था इससे छोटी है, इसी के बराबर रख लो। इससे छोटी रख लेते हैं, तो इससे छोटी वैल्यू कौन होती है, 1.7 होती है, 1.6 होती है, 1.1 होती है और 1 भी होती है, 0 भी होती है। बहुत वैल्यू छोटी होती हैं, तो मैं क्या यहाँ पे 1 रख सकता हूँ। इससे छोटी वैल्यू 1 रखनी है बस, इससे छोटी वैल्यू कौन आएगी, 1, तो 1 रख लेना। यदि आप x बराबर के 1.9 मान रहे हो, तब भी इस वाले x की वैल्यू कितनी आएगी, इससे छोटा कौन होता है, इससे छोटा 1 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल 1 होता है। तो आपको इस तरीके से रख लेनी है। 1 भी होता है, 1.2 होता है, इससे छोटा 1.3 होता है। तो बस मैं यही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था। अभी देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर के, एफ एक्स बराबर के दे रखा है, एफ एक्स बराबर के दे रखा है, ब्रैकेट में एक्स दे रखा है, क्लियर है। और रिलेशन दे दिया है एफ आर का, आर टेंस टू आर का, ये दे दिया है। ये एफ एक्स की वैल्यू होगी, एफ एक्स की वैल्यू मोड ऑफ एक्स की वैल्यू लेनी है। और एक्स की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी, ये वाली एक्स की बिलोंग करेगी आर से, और ये बाई की वैल्यू होती है। तो ये देखिए, मैं कुछ एक इमेज बना रहा हूँ, ये डोमेन की इमेज है, ये को डोमेन की इमेज है। यानी यहाँ पे x बिलोंग्स टू r करेगा और यहाँ पे y बिलोंग्स टू r करेगा, क्योंकि ये x की वैल्यू होती है, यहाँ से x की वैल्यू लेनी है, बिलोंग्स टू r, r से उठानी है। और ये वाली सेकंड वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू कहाँ से फिल करनी है, r से। इसके लिए कंडीशन दे रखी है, इसके लिए कंडीशन ये है, एफ एक्स बराबर के मोड ऑफ यानी ब्रैकेट में x। तो यहाँ पे वैल्यू क्या फिल करोगे, इस ब्रैकेट के x की जो वैल्यू भी आएंगी वो यहाँ पे फिट करते जाओगे। ये जैसे कि मान के चलो, यदि आप x की जगह, जैसे मैंने बताया था 1.8 ले रहे हो, 1.8 आ रहे हो, 1.8 ले लिया, यहाँ से x r से उठा लिया, तो यहाँ पे मोड और इसका ब्रैकेट क्या हो जाएगा, मैंने बताया था 1. तो इससे छोटी वैल्यू क्या है, इससे छोटी वैल्यू मैंने बताया था 1 है, तो 1 ले लोगे। और 1.9 ले रहे हो, तो इससे छोटी वैल्यू क्या है, 1 है। तो जैसे मान के चलो, यहाँ पे लेट, इधर जगह बच रही है तो इधर लिख दे रहा हूँ, लेट एफ 1.8 ले लिया मैंने, क्या ले लिया, 1.8। तो x की जगह मैंने क्या लिया, 1.8 लिया है। तो 1.8 लिया है,
यहाँ पे एक्स की जगह उठाया है, तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था, जो ब्रैकेट वाले एक्स की जगह, ब्रैकेट वाले में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट वाले में यहाँ पे एक्स की जगह आप 1.8 ले रहे हो, तो ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ पे 1.8 ले लोगे, 1.8 ले लिया तो बराबर के। तो ये देखिए क्वेश्चन ने पहले बोल दिया था और ये भी गिवन था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गिवन। इस वाले की वैल्यू जो भी होगी, आपने x की जगह जो भी लिया है इससे छोटी वैल्यू लेनी है। 1.8 ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। 1.8 से छोटा कौन होता है, 1.2 होता है, 1.3 होता है, बहुत वैल्यू आ जाएंगी। 1 भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। क्यों ले लेता हूँ उसका, ये देखिए यहाँ पे वो रिलेशन बता दूंगा मैं। 1 ले लिया यहाँ पे। यदि मैं f की जगह 1.9 ले लेता हूँ तो x की जगह क्या रखोगे, 1.9 रखोगे, और यहाँ से ब्रैकेट हटाना, तो ब्रैकेट हटाने की कंडीशन ये थी, x की वैल्यू आप जो भी ले रहे हो तो इस ब्रैकेट सहित जो वैल्यू आएगी ना वो x से छोटी आएगी, यानी इससे छोटी आएगी। इससे छोटी कौन सी वैल्यू होती है, 1 भी होती है, 0 भी होती है, माइनस में वैल्यू होती है। मैं 1 ही ले रहा हूँ। यहाँ पे भी कितना आ गया, 1 आ गया। क्या रियल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। रियल नंबर में 1 होता है, -1 होता है, 2, 0, 4, 5 सब कुछ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए इसकी इमेज डायरेक्ट इससे सेम मैच खा रही है, मैपिंग हो रही है, इसकी भी इमेज इससे मैपिंग खा रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक छोटा सा काम करना है, वो लिखना है यहाँ पे हेयर या हैंड्स द, ये क्या है आपका डोमेन, और ये क्या कोडोमेन है, कोडोमेन। हैंस डोमेन, 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन मैपिंग विद 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, मैपिंग विद 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। जब आपके डोमेन के 2 एलिमेंट किसी एक कोडोमेन से रिलेशन रखते हैं तो वहाँ पे वो ऑन टू नहीं होता, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, सो इट इज नॉट 1 सॉरी 1 नॉट 1 हो गया। अब किसके लिए काम करेंगे, अब काम करेंगे हम, तो इसमें क्या पूछा था, ना तो एक ही है और ना ही अच्छा था, कि ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है इसमें, तो 1 तो नहीं है। अब ऑन टू के लिए काम करेंगे, ऑन टू के लिए हम कंडीशन क्या रखते हैं, ऑन टू के लिए रखते हैं f(x) बराबर के y रखते हैं। f(x) की वैल्यू कितनी दे रखी है, f(x) की वैल्यू दे रखी है आपको ब्रैकेट में कैपिटल X बराबर के y की वैल्यू कितनी है, y। अब y की वैल्यू तो मान लेते हैं, लेट यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट y बराबर के आप 1 मानते हो, क्या मानते हो, 1 मान लेते हो। जैसे आपने मान लिया 1 यहाँ पे 1 रखोगे तो मोड ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 तो इसमें है, क्या 1 से बड़ी वैल्यू इसमें है, इसमें तो सब कुछ है। लेकिन अब क्या करोगे आप, तो आप ऐसा कीजिए, आप y की जगह आप कोई ऐसी वैल्यू लीजिए जैसे कि 1.8 ले लो, पॉइंट वाली वैल्यू लेनी है, पॉइंट वाला गेम है ये, ठीक है। यहाँ पे बड़ी छोटी वैल्यू का मतलब ये है, यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यू याद रख लेना, एक ये वाली कंडीशन आ जाए तो सीधी सीधी वैल्यू पॉइंटों में नहीं आएगी। जैसे 1.8 आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। 0.8 आ गई तो कितनी आएगी, 0। ऐसे इधर कम होती चली जाएगी, पॉइंटों में वैल्यू नहीं लेनी है इसकी, इतना याद रख लो। जैसे आपको 1.8 ले लोगे, क्या मोड ऑफ ये ब्रैकेट ऑफ x में, इस वाली ब्रैकेट ऑफ x में ये पॉइंट की वैल्यू 1.8 मिलेगी, नहीं, इसकी तो वैल्यू 1 थी। जैसे यहाँ पे ले लिया 1.8। हम तो ये रियल नंबर में कुछ भी ले सकते हैं, ऑल नंबर्स आर रियल होते हैं। 1.8 ले लिया तो 1.8 का मैपिंग कुछ है यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि आप x की जगह आप कुछ भी उठाओगे। जैसे मैंने 1.8 उठाया था तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, x की वैल्यू यहाँ से उठाई थी रियल नंबर से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, 1 ही आ गई थी। तो 1.8 जैसे x की 1.8 उठाओगे तो 1.8 ये लेस देन है, 1.8 से तो लेस देन क्या होता है, 1 ये हो जाएगा आपका 1 ही होगा। तो यहाँ पे लिख देना 1.8 बट ये ब्रैकेट x डज नॉट इक्वल टू 1.8 बिलोंग, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू 1.8 इसमें मैपिंग नहीं होगी, इसमें मिलेगी नहीं आपको 1.8, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ये 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। 2.8 लोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगी, x की 2.8 लेते हो तो यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन है ना इससे, x से, तो लेस देन मैंने कंडीशन बताई थी, लेस देन है तो सीधी सीधी लेस देन कर देना है, पॉइंटों में नहीं चलना, बस यहाँ पे चलना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ऐसे 2.2 लेते हो तो 2 ही हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे इसमें नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन,
लिख लेना, डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। तो डोमेन में ये बिलोंग नहीं है, सो इट इज नॉट ऑन टू, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये आपका राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है मोड ऑफ एक्स में, क्लियर है, द्वारा प्रदत्त मापांक यानी मॉड्यूलस दे रखा मापांक की, ठीक है। ये फंक्शन दे रखा फंक्शन आर टेंस टू आर, ना तो एक है कि ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है। अच्छा तक का मतलब ऑन टू होता है। जहाँ मोड ऑफ एक्स, ये देखिए मोड ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ एक्स का मतलब आप ये कहोगे मोड ऑफ में यदि नेगेटिव वैल्यू होती है तो पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है, जैसे बड़े वाली ब्रैकेट एक्स की दी थी, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट की दी थी, ऐसी यहाँ पे मोड ऑफ एक्स की ये कंडीशन बनाने दी है। एक तरीके से ब्रैकेट का ही काम कर रहा है ये मोड ऑफ, ठीक है। बराबर एक्स का जब होगा यदि एक्स धन यानी पॉजिटिव होगा या शून्य है। अब मुझे ये बताइए, ये मोड ऑफ एक्स बराबर के एक्स के लिए एक कंडीशन है, ये देखिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, मैंने लिख दिया भी है यहाँ पे। मोड ऑफ एक्स बराबर के एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स की वैल्यू या तो शून्य के बराबर है, एक्स की वैल्यू या शून्य के बराबर है या धन है। पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव वैल्यू कब होती है एक्स की पॉजिटिव वैल्यू जब ही होती है जब जो जीरो से बड़ी होती है। ये वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है, याद रख लेना, ये वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है, तो ये क्या है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगी। धन का मतलब पॉजिटिव होता है, यहाँ पे धन बोल रहा है। और एक और कंडीशन लगा दी है, मोड ऑफ एक्स बराबर है माइनस एक्स के, मोड ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स के बराबर है जब यदि एक्स ऋण है, यदि कंडीशन ये बराबर होगा माइनस एक्स के जब एक्स की वैल्यू ऋण कब होती है, जब जो वैल्यू जीरो से छोटी होती है, यानी नेगेटिव कब होती है, ऋण का मतलब नेगेटिव है, जो जीरो से छोटी होती है। ये क्या है, जीरो से सब छोटी वैल्यू है इधर की, तो इसलिए मैंने ये कंडीशन अप्लाई कर दी है। ये देखिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। अब आप सवाल करेंगे, सबसे पहले आप इमेज बनाओगे, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है ना तो एक ही है और ना ही अच्छा आधा है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, अब ये देखिए यहाँ से x बिलोंग्स करेगा r, यहाँ से y बिलोंग्स करेगा r, क्योंकि r दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है r, ठीक है। ये ब्रैकेट, ये डिब्बा कहाँ से भरा जाएगा, इस वाले से, मोड ऑफ x से, मोड ऑफ x से भरा जाएगा, क्लियर है। ये जो मैंने इमेज बनाई है किससे भरी जाएगी, मोड ऑफ x से। यदि आप x की जगह, जैसे मान के चलो r से कोई वैल्यू उठानी है आपको, r से वैल्यू आपने उठा दी, आपने -1 उठा दी, -1 उठा दी, -1, तो मोड ऑफ में -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोचो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। मोड ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पे माइनस नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव कर देता है। एक्स की वैल्यू यदि -1 रख लेते हो, ठीक है, एफ -1 रख लेते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का मोड ऑफ कितना होता है, 1। आपने क्या लिया, एक्स की जगह यहाँ से -1 ले लिया, -1 का मोड ऑफ कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब ले लिया आपने 1 ले लिया, प्लस का 1, यहाँ पे 1 रख दोगे, ठीक है, यहाँ पे 1 रख दोगे, क्योंकि एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स है। तो जैसे ही आप 1 रख दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोड ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे भी 1 आ गया, आपने -1 लिया तब भी बना रहा है इसमें, और +1 लिया तब भी बना रहा है। अब ये क्या है, बाई की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर से लेनी है। रियल नंबर के पास ऑल नंबर्स है रियल नंबर्स, तो -1 है, 1 भी है, 2 भी है, सब कुछ है। अब ये देखिए 1 की इमेज किस पे जा रही है, 1, इस वाले 1 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे। तो यहाँ पे कह सकते हो कि मैपिंग 2 से हो रही है, 2 एलिमेंट की मैपिंग किसी एक एलिमेंट से हो रही है। तो यहाँ पे जब एक डोमेन की दो डोमेन के एलिमेंट की एक कोडोमेन से मैपिंग होती है तो वो क्या होता है, 1 नहीं होता है। तो आप को इतना लिखना है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखाया था आपको, ये पूरा हैंड्स टू हेयर लिख लेना है, हैंड्स लिख 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन मैपिंग विद x बिलोंग्स टू r, 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ये नहीं था यहाँ पे, ठीक है, विद 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, सो इट इज नॉट 1 लिख देना। हियर 2 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ऑफ डोमेन मैपिंग विद 1 कोडोमेन, सो इट इज नॉट 1 नॉट 1 लिख देना, नॉट 1 नहीं हो गया। अब ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। फॉर ऑन टू के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी, एफ एक्स बराबर के बाई होता है, एफ एक्स की वैल्यू मोड ऑफ एक्स है इक्वल टू बाई है,
ठीक है। अब बाई की जगह -1 रखते हो, लेट बाई इक्वल टू -1, तो क्या मोड ऑफ एक्स में यहाँ पे -1 दिखाई देगा, यहाँ पे एक्स की जगह -1 लेते हो तो +1 हो जाता है, ठीक है। देन मोड ऑफ एक्स बराबर के -1 तो कभी हो ही नहीं सकती, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू रियल नंबर से कुछ भी वैल्यू उठा लेना, तो -1 जैसे -1 उठा लिया एक्स की जगह, यहाँ पे रखो -1 तो +1 ही आएगा, तो डज नॉट इक्वल टू -1, ये लिख लेना, डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, ये डोमेन में कभी नहीं दिख मिलेगा डोमेन, तो इसकी मैचिंग नहीं हो रही, -1 की मैचिंग नहीं हो रही इससे, तो सो इट इज़ नॉट ऑन टू, सो इट इज नॉट ऑन टू, ये आपका राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके क्वेश्चन नंबर 5 में ये सब नोट दे रखा है, ये देखिए मैंने क्या कहता है, एफ एक्स की वैल्यू जो दे रखी होती है वो एफ एक्स की वैल्यू, ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया था एफ एक्स की वैल्यू मोड ऑफ एक्स में दे रखी थी, तो मैं इस वाले डोमेन में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो मैंने सभी डोमेन में मोड ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से डोमेन में प्रेजेंट की थी, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये डोमेन में आ जाएंगी सभी, ये आपका डोमेन है और ये को डोमेन है, तो डोमेन में रख दूंगा 1 0 -1, ठीक है। ये एफ एक्स बिलोंग्स टू आर, आर से वैल्यू ली गई है, ये यहाँ पे पहले ऑलरेडी क्लियर दे दिया है, ये तो एफ एक्स की वैल्यू है, यहाँ से उठा के दे दिया क्लियर, उसने दे दी है। अब यहाँ पे आर क्या है, ये बिलोंग्स टू बाई से करता है, ये वाला बिलोंग्स टू बाई करेगा, एफ एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से, और आर की जगह क्या आर ले लोगे, आर क्या है यहाँ पे बाई बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिलोंग्स टू आर, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, इसके लिए तो 1 0 -1 था, यहाँ पे तो 1 2 हुआ, ठीक है, -1 होगा, -2 होगा, -3, बहुत लिमिट है, 0 वगैरह कुछ बहुत सारी वैल्यू है यहाँ पे। अब ये देखिए आपको करना क्या है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त चिन्ह ना तो एक ही है और ना ही अच्छादक है, ना तो एक ही है और ना ही अच्छादक है। अब आप करोगे क्या, यहाँ पे देखिए ये x बिलोंग्स टू आर होता है, याद रख लेना हमेशा, ये x बिलोंग्स टू आर होता है, ये x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, और ये x किसी बिलोंग कर रहा है r से, और y वैल्यू किसी भी बिलोंग कर रही है r से, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप उठा लेते हो, तो ये देखिए यहाँ पे एफ एक्स से ये फिलअप किया जाएगा पूरा, ये एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एफ एक्स बोल रहा है एफ एक्स और की 1, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू उठाते हो, तो 0 से ये देखिए x की वैल्यू r से उठा लेते हो, r से कौन कौन सी वैल्यू उठा सकते हो 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बहुत वैल्यू है, ठीक है, बहुत वैल्यू आ जाएंगी। अब यहाँ पे x से यदि 0 उठाते हो तो केवल 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 उठाते हो तो f0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, यहाँ पे fx की वैल्यू 0 ले लोगे, fx की वैल्यू यदि 0 से छोटी उठाते हो तो 0 से छोटी कौन है, -1 है, -2 है और -3 है, इस तरीके से है, लेकिन एक कंडीशन उसने दे दी थी कि 1 0 -1 होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक कंडीशन करनी पड़ेगी, f आप यहाँ पे 1 रखते हो, f1 तो बराबर के यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है, 1 लिख लोगे। यदि f2 रखते हो और इसने बोल दिया ये 1 क्या है, 1 क्या है, 0 से छोटा है, बड़ा है कि नहीं है, 0 से बड़ा, कंडीशन बोल रहा था। यदि 2 रखते हो तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 रखोगे, f(x) की जगह 2 रखोगे तो 2 भी क्या है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू होती हैं, 0 से बड़ी वैल्यू होती हैं 1 2 तक ही लेनी है। यदि f3 लेते हो आप, f3 लेते हो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 भी 0 से बड़ा है, तो 0 से और 3, ये देखिए यहाँ पे लिख लेना, एक कॉमा लगा देना, कॉमा, 0 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी होती हैं 3 तक, 1 2 3, तो इस तरीके से होती जाती हैं। 4 ले लोगे तो यहाँ पे जैसे मान के चलो f4 ले लिया आपने, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इज़ ग्रेटर देन 0। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से बड़ी वैल्यू 4 तक कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 हैं, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन। तो कहने का मतलब ये है, यदि आप यहाँ से 1 उठा रहे हो तो ओनली 1 मिलेगा, यदि आप यहाँ से 2 उठा रहे हो तो 1,2 मिलेगा, यहाँ पे 1,2 हो जाएगा। यदि यहाँ पे आप 3 उठा रहे हो, x से 3 उठा रहे हो तो क्या हो जाएगा, 1, ये देखिए हो जाएगा 1,2,3, एक की मैपिंग 1 से हो रही है, यहाँ पे भी एक आ गया, यहाँ से मैपिंग हो रही है, यहाँ से भी एक की मैपिंग 1 से हो रही है, तो यहाँ पे लिख देना हेयर, ठीक है, हेयर मैनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, मैनी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, मैपिंग विद 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन,
वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो जब आपकी एक से अधिक की मैपिंग एक से होती है कोडोमेन से, सो इट इज़ क्या होगा, सो इट इज़ नॉट वन वन फंक्शन। तो ये वन फंक्शन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए फॉर ऑन टू, यहीं इतनी सी में हो जाएगा ऑन टू का खेल। तो ये देखिए करते हैं ऑन टू के लिए एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ एक्स बराबर के बाई होता है। अब एफ एक्स की वैल्यू एक्स की जगह आप 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, इतनी सी कंडीशन दे दी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कौन है, -1 भी है, -3 है, लेकिन यहाँ पे -3 है नहीं है, यहाँ तक एक लिमिट थी बस खाली। तो यहाँ पे लिख देना हेयर y बराबर के आपने -4 लिख लिया, मान के चलो -4 लिख लिया, -4 देन एफ एक्स, यानी यहाँ पे जो कोडोमेन में -4 नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ये देखिए x बराबर के लिख दोगे, x बराबर के डज नॉट, यानी एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स चल रहा है, एफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू -4, यहाँ पे -1 तक लिमिट लेना है यहाँ तक। सो इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, सो इट इज़ नॉट लिख देना, सो इट इज़ नॉट ऑन टू। या फिर आप ऐसा करना है जैसे आपने सोचा इस तरीके से मैंने किया, तो -1 -2 -3 इसमें भी तो होगा, -1 -2 -3 -4। तो आप ऐसा कर लेना है, y की जगह √2 ले लेना, √2 √3 √4, इससे आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे √2 ले लोगे ना तो √2 इसमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसमें -1 -2 -3 वगैरह चल रहे हैं। तो डज नॉट बिलोंग्स टू √2 ले लेना है यहाँ पे, तो डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, सो इट इज़ नॉट ऑन टू। बस आपको क्या करना है, √2 की वैल्यू ले लेना है यहाँ पे, तो बस आपका बात ही खत्म हो जाएगी इतनी सी, ठीक है। बस इतना सब पुट कर देना, बस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। मान लीजिए कि ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 और बी की वैल्यू दे रखी है 4 5 6 7। एफ की वैल्यू, एफ फंक्शन रिलेशन दे दिया 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से, ठीक है। तो ए से बी तक फलन है, सिद्ध कीजिए एफ एक की है, एक का मतलब 1 1 है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये देखिए ए की वैल्यू है, यानी ये डोमेन और ये कोडोमेन, इसमें 1 2 3 1 2 3 और इसमें 4 5 6 7 4 5 6 7 रिलेशन उसने क्लियर दे दिया है। हेयर क्लियरली दे रखा है। एक का रिलेशन किससे दे रखा है 4 से, 2 का रिलेशन किससे दे रखा है 5 से, और 3 का किससे दे रखा है 6 से। तो इसके कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठे हैं, यानी एक कोई भी एलिमेंट 2 के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है। क्लियरली एक रिलेशन बना रहा है 4 के साथ, और 2 रिलेशन बना रहा है 5 के साथ, और 3 रिलेशन बना रहा है 6 के साथ। सो इट इज लिख लेना, सो इट इज 1 1 फंक्शन। ये आपको प्रूफ करना था, बहुत ईजी था, कुछ नहीं था इसमें, तो बहुत सबसे सिंपल तो यही है इस वाले चैप्टर में, यही वाला क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एक की यानी 1 1 आच्छादक अथवा एक की आच्छादी यानी बाइजेक्टिव जब ही होंगे जब ये दोनों 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 1 और ऑन टू होंगे तो हम कह सकते हैं इट इज़ बाइजेक्टिव, यानी दोनों कंडीशन, दोनों को होने पर ही ये बाइजेक्टिव होंगे। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। चलो, ये पहला दे रखा है f(x) बराबर 3 - 4x, और ये एफ आर टेंस टू आर दे रखा है। तो ये देखिए रिलेशन दे रखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। x बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, r से, और ये y बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, ये भी रियल नंबर से। r यानी रियल नंबर होता है। इसके लिए कंडीशन दे रखी है, x की कंडीशन है एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 3 - 4x, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स की वैल्यू है 3 - 4x। यहाँ से जो वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट करते चले जाओगे। जैसे आप x की जगह 1 लेते हो, x की जगह 1 लेते हो, तो f क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो 4 × 4, यानी यहाँ पे 1 रखना आपको। 3 - 4 × 1, 4 × 4 कितना बचेगा, -1 बचेगा। इसकी वैल्यू -1 आ गई। अब आप कितना लेते हो, +1 लेते हो, -1 लेते हो। ये देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, f बराबर के आप कुछ भी वैल्यू उठा लो, एक वैल्यू उठा लो। आप -1 लेते हो, f -1 लेते हो तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, 7 हो जाएंगे। ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है ना, इट डिफरेंट आ रही है, ये डिफरेंट आ रही हैं, तो
तो इसका मतलब ये है रिलेशन आर में सब वैल्यू आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग। यदि ये एक जैसी वैल्यू आ जाती तो हम ये कह सकते थे 1 1 नहीं है, क्योंकि एक जैसी वैल्यू यहाँ पे आ रही है तो एक वैल्यू उसमें भी होती है, कॉमन आ जाती है। तो इसके लिए बस आपको एक कंडीशन अप्लाई करनी है, जब ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हो यानी डिफरेंट है, इसका रिलेशन अलग से जा रहा है, इसका रिलेशन अलग जा रहा है। -1 का रिलेशन यहाँ पे -1 से होगा और 7 का रिलेशन किससे होगा, 7 से होगा। ठीक है, यहाँ पे रियल नंबर है, रियल नंबर में से वैल्यू कुछ भी उठा लो, इसके पास तो ऑल सब कुछ है यहाँ पे। देन आपको जब अलग अलग डिफरेंट वैल्यू आती है तब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में, f(x1) बराबर के f(x2) अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे करोगे 3 - के 4x1 इक्वल टू 3 - के 4x2। तो आपको इस वाली वैल्यू में पुट कर दिया आपने। ठीक है, आपको बस ये अप्लाई करना था 1 पे और -1 पे चेक करने पे आपकी वैल्यू अलग अलग आ रही है कि नहीं आ रही, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ये इतना सा याद कर लेना, 3 प्लस का गया, माइनस से माइनस गया। ठीक है, अब 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 गया तो x1 इक्वल टू x2 ये लिख दोगे आप। सो इट इज़ 1 1, सो इट इज़ 1 1। अब ऑन टू के लिए चेक कर ले रहे हैं। ऑन टू के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, ऑन टू के लिए फॉर्मूला f(x) बराबर के y बताया था। f(x) की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, f(x) की वैल्यू है 3 - के 4y इक्वल टू y। 3 - के 4x है, 4x है सॉरी। ठीक है, अब ये देखिए लेट y बराबर के कितना रखोगे, 1 रखोगे, 1 रखोगे, ये आपने 1 रख दिया। तो अब आपको f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, f(x) की वैल्यू यानी f(x) यानी इसमें इसकी वैल्यू, इस वाले डोमेन की वैल्यू। तो यहाँ पे ये f(x) की वैल्यू थी ना, तो ये देखिए यहाँ पे आप कितना रखोगे 1, तो 4 में से -3 जाएंगे तो -1। क्या -1 इसमें मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा इस वाले डोमेन में। अब आप कुछ भी रख लो, आप जैसे मान के चलो बिलोंग्स टू किस में कर रहा है, f(x) में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी डोमेन में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, f(x) का मतलब डोमेन ही है यहाँ पे। अब ये देखिए लेट y बराबर के आप 2 रख लोगे, यहाँ पे 2 रख लिया, यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, -8 में से 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे, -5 बचेंगे। तो f(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। क्या रियल नंबर में यहाँ -5 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे -5 भी आ जाएगा। x की जगह कुछ भी रख लेना, यहाँ पे जैसे 2 रख लोगे तो 4 दूनी 8, -5 भी आ जाएगा f(x) में -5। क्या इसमें -5 होता है, रियल नंबर में तो ऑल वैल्यू होती है, यहाँ पे साथ तो यहाँ पे -5 भी होगा। इसकी मैचिंग इससे है, तो सभी की मैचिंग आ रही है, यानी ऑल मैचिंग हो रही है, बिलोंग्स टू f(x) यानी डोमेन। ठीक है, बाई क्या है, बाई यानी यहाँ पे कोडोमेन की मैपिंग किससे हो रही है, डोमेन से एक एक एलिमेंट से हो रही है। सो लिख देना, सो इट इज ऑन टू। जब आपका ऑन टू भी हो जाए और 1 1 भी हो जाए, 1 1 भी हो जाए, हियर ऑल फंक्शन 1 1 and on to, so it is बाइजेक्टिव। तो ये क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। क्लियर है, अब बढ़ते आगे की ओर, इसके सेकंड पार्ट की ओर। इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, यहाँ पे ये x की वैल्यू है रियल नंबर से और y की वैल्यू कौन है, r है। तो यहाँ पे देखिए 2 इमेज बना लूँगा, ये x किससे बिलोंग कर रहा है, उसने क्लियर बोल दिया r से बिलोंग करेगा, यानी r से वैल्यू उठाई जाएंगी। और यहाँ पे y किससे बिलोंग कर रहा है, ये भी r से बिलोंग कर रहा है। यहाँ से r से जो वैल्यू उठाओगे तो यहाँ पे पुट कर दोगे 1 + x² में, यहाँ से पुट करने के बाद वो वैल्यू यहाँ पे चली जाएंगी। ये किसकी वैल्यू है, f(x) की वैल्यू है, ये f(x) की वैल्यू है, याद रख लेना। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये f(x) है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये देखिए आप f1 उठाओगे, x के 1 रख दिया तो 1 + 1 का स्क्वायर 1 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब आप -1 उठाओगे, -1 उठाओगे, x की जगह आप रियल नंबर में से कुछ भी उठा सकते हो, x के -1 उठाओगे, 1 प्लस -1 रखोगे, यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 होता है, इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। यानी x की जगह आपने 1 उठाया यहाँ से x की, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, f(x) की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। और यहाँ से भी आपने -1 उठाया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी उठाई, -1 उठाया, तो इसमें रखी वैल्यू तो कितनी आ गई, यहाँ से भी -1 का स्क्वायर +1, एक और एक 2 आ गई। लेकिन रियल नंबर यहाँ पे भी 1 है, 2 है, 3 -1 -2 सब कुछ और रियल नंबर्स है। यहाँ पे 2 2 की मैपिंग सिर्फ 2 से हो रही है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये स्टेटमेंट थोड़ा सा, हियर 2 एलिमेंट
ये क्या है, डोमेन। मैपिंग विद वन एलिमेंट ऑफ, इससे एक से किससे खा रहे हैं, ये कोडोमेन से। कोडोमेन जब दो एलिमेंट एक से मैपिंग खाते हैं तो लिख देना सो इट इज़ नॉट, सो इट इज़ नॉट वन वन। मैंने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, यदि आपको ये नहीं पता तो पहले मेरी फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद सेकंड वीडियो देखें, आपको क्लियर पता पड़ जाएगा। ठीक है, इट इज़ नॉट वन वन। अब वो ऑन टू के लिए चेक कर ले रहे हैं, ऑन टू एफ एक्स और के वाई पुट करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, वन प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। लेट वाई की जगह आप क्या रखोगे, वाई की जगह आप एक मत रखना, आप कुछ भी रख लो, जैसे वाई की जगह एक रखते हो, एक रखोगे। ठीक है, एक रख दिया आपने, तो यहाँ से आप एक उधर किसका, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, तो वन उधर किसका हो जाएगा, जीरो, एक्स बराबर की जीरो। क्या यहाँ पे जीरो आ सकता है कभी इस वाले में, एक्स बराबर की जीरो मतलब, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन रखोगे तो एक्स, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे वाई बराबर की वन रखा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ये देखिए यहाँ पे एक्स की जगह तो जीरो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे बट लिख देना, बट एफ एक्स में एफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वन, यहाँ पे वन रखा। क्या वन के लिए कोई एलिमेंट है, जैसे आपने यहाँ से एक्स से वन रियल वैल्यू से वन उठाया था, यहाँ पे वन पुट कर दिया था, तो यहाँ पे कितना आ गया था, दो आ गया था, माइनस वन भी रख रहे थे, दो आ गया था, तो यहाँ पे कभी एक आ सकता है। यहाँ पे एक्स की कुछ भी वैल्यू सेलेक्ट कर लो, दो तीन चार पाँच कुछ भी सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे कभी बना सकता है, सोचो। एक्स की जगह आप कुछ भी उठा लो यहाँ से, वो या उठा के यहाँ पे रख दो, जैसे आपने टू रख लिया, दो का स्क्वायर चार होता है और एक कितना हो गया, पाँच, तो यहाँ पे पाँच आ जाएगा, एक तो आएगा नहीं। लेकिन इस एक की मैपिंग नहीं हो रही किसी एलिमेंट से, क्योंकि आप एक्स की जगह वन भी उठाते हो ना, तो वन का स्क्वायर वन, वन और वन कितना हो जाएगा, टू। माइनस वन भी उठाते हो, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, वन और वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना बट एफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वन, एफ एक्स में वन नहीं है, यानी डोमेन में वन नहीं है, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू वन, यानी एक है ही नहीं। यहाँ पे लिख देना, या ये बोल सकते हो एक की मैपिंग नहीं हो रही है, एक की मैपिंग नहीं हो रही है, डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन और लिख देना और करके। ठीक है, और ठीक है, ये कर देना, डज नॉट बिलोंग्स टू वन, और ये इतना इतना लिख दे रहा हूँ, डज नॉट बिलोंग्स टू वन, या और लिख सकते हो। ठीक है, वन डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन में कभी आ ही नहीं सकता वन, तो एक की जब मैपिंग नहीं होती तो क्या नहीं है, ये ऑन टू नहीं, ये खाली रह गया। मैंने बताया था ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, ये खाली नहीं रह जाए, कोई भी फंक्शन खाली नहीं रह जाए इसका, इसके लिए यहाँ पे कोई फंक्शन बन ही नहीं रहा यहाँ से, तो वन वन से मैपिंग करता है, लेकिन यहाँ पे वन आएगा ही नहीं कभी, तो सो इट इज़ नॉट ऑन टू लिख देना इतना सा, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी आपको इसमें क्या निकालना था, बाइजेक्टिव नहीं है, सो इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव, नॉट ऑन टू हो गया, सो इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव, सो इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव, आपका राइट आंसर होगा। जब आपको फंक्शन वन वन नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो क्या होगा, इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव। आपको क्वेश्चन नंबर 8 है, मान लीजिए कि ए तथा बी दो सेट हैं, सिद्ध कीजिए प्रूफ दैट एफ ए क्रॉस इनटू बी टेंस टू बी क्रॉस इनटू ए। इस प्रकार है कि ए एफ ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, अदला बदली हो रही है, एक ए की आच्छादी यानी बाइजेक्टिव हैं, ये हमें ठीक है प्रूफ करना है कि बाइजेक्टिव होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब ये इक्वल टू ये दे रखा है तो आपको दो फंक्शन लगाने हैं, ये वैल्यू होगी ए की और ये होगी बी की, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे लिख लेना, ये कैपिटल ए बिलोंग करेगा, ये कैपिटल बी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये ए इंटू बी से बिलोंग करेगा और ये बी इंटू ए से करेगा, बी इंटू बी से करेगा। ठीक है, और ये बी इंटू ए से करेगा, बी इंटू ए से करेगा, यानी इसका रेसिप्रोकल उल्टा। यदि यहाँ पे स्मॉल ले लेते हो, स्मॉल ए भी ले लेते हो, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए हो जाएगा, रेसिप्रोकल में रखना है। यहाँ पे यदि और भी ले लो, सी कॉमा डी ले लेते हो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, डी कॉमा सी हो जाएगा। रेसिप्रोकल की बात कर रहा है, आपस में रिलेशन आपस में दे ही रहा है, वो पहले से बात इतनी सी बात बोल दी उसने, इतनी अपोजिट है, एक दूसरे से अपोजिट है, तो कुछ भी ले लोगे, पी कॉमा क्यू ले लोगे, पी कॉमा क्यू ले लोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू कॉमा पी हो जाएगा, एक का एक से मिल रहा है।
यानी सभी का 1 से 1 मिल रहा है, लिख देना है हेयर एफ ए कॉमा बी, तो मैच कर रहा है। तो बस आपका फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स वन, आपका फॉर्मूला था एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। एक्स वन की वैल्यू क्या कहाँ से लाओगे, यहाँ पे 1 1 कर दोगे, 1 1, एक्स तो है नहीं है यहाँ पे, अब और लिख सकते हो एफ एक्स वन की जगह यहाँ पे क्या कर दोगे, ए वन कॉमा बी वन इक्वल टू एफ एक्स टू कहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 2 कर देना, एफ ए टू कॉमा बी टू। अब आप क्या करोगे, ए वन कॉमा बी वन की वैल्यू कितनी है, बी कॉमा ए इक्वल टू ए टू बी टू की वैल्यू कितनी है, ए टू बी टू की वैल्यू यहाँ पे 2 2 कर दोगे तो बी टू ए टू हो जाएगा, बी टू कॉमा ए टू 1 बनता है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। बस कुछ नहीं करना, जब आपके एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट सिर्फ एक से मैच खा रहा है, तो बस हम जो स्टार्टिंग में जो करते आ रहे थे बस वही करना है। इतना सा काम करने के बाद आपको इसको लिखना है, सो इट इज 1 1, ठीक है। सो इट इज़ क्या है, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन 1 1 हो गया। अब आपको इसमें क्या करना था, बाइजेक्टिव प्रूफ करना था। अब ऑन टू के लिए चेक कर लोगे, ऑन टू एफ एक्स को किसके बराबर रखते हैं, वाई के बराबर रखते हैं, एफ एक्स बराबर की क्या रखते हैं, वाई रखते हैं, वाई रखोगे, ठीक है, वाई रखोगे। एफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, ये एफ एक्स है पूरा, एफ एक्स यानी एफ ए कॉमा बी है, एफ ए कॉमा बी है इक्वल टू वाई, ये रखते हैं हम, ठीक है। एफ ए कॉमा बी की वैल्यू कितनी है, बी कॉमा ए इक्वल टू वाई। तो वाई की जगह क्या लोगे, क्या वाई बराबर की बी कॉमा ए बिलोंग्स टू कर रहा है, नहीं कर रहा है इसमें, ए कॉमा बी, इसकी मैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, इसमें बिल्कुल हो रही है, मैपिंग विद, इट्स मैपिंग विद, ठीक है, बी कॉमा ए, इसमें बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। वाई की जो वैल्यू आ रही है बी कॉमा ए से मैपिंग आ रही है, ठीक है, बी कॉमा ए। तो यहाँ पे ये देखिए, आप यहाँ पे वाई की जगह बी कॉम, अब वाई की जगह ये देखिए यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, लेट, यहाँ पे हम जो करते हैं लेट वाई बराबर के ए कॉमा बी कर लो, ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी की मैपिंग किससे होगी, बी कॉमा ए से, आपस में एक दूसरे से मैपिंग है, कुछ नहीं करना इसमें, बस इतना सा लिख देना। तो यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे आ जाना, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू डोमेन, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू डोमेन, सो इट इज ऑन टू भी है और 1 1 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, बाइजेक्टिव भी होगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, मान लीजिए कि समस्त स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, एफ एन की वैल्यू एक कंडीशन दे दी है, एन प्लस 1/2 रखोगे यदि एफ एन की जगह, तो एन यहाँ पे यदि ऑड लेना पड़ेगा, ऑड का मतलब विषम है, यानी 1 3 5 7, और n/2 रखोगे तो n की जगह क्या लेना पड़ेगा, सम यानी इवन, 1 2 3 4 5, तो ये फिलअप करना है आपको। द्वारा परिभाषित फलन एफ n टेंस टू n दे रखा है, तो और क्या दे रखा है, बताइए कि फलन एक है कि अच्छा आदि बाइजेक्टिव है कि नहीं है, कि क्या मतलब है कि नहीं है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आपको एक रिलेशन, ये देखिए n की वैल्यू उठानी है, बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, और एफ एन की वैल्यू दे रखी है आपको, ये एन जो है विषम यानी ऑड लेनी है, और एन यहाँ पे इस वाली कंडीशन में क्या लेनी है, इवन लेनी है। और आपको एक कंडीशन और दे रखी है, एफ एन टेंस टू एन, तो एफ एन टेंस टू एन, तो यहाँ पे ये एन की वैल्यू रहेगी, और ये डोमेन की और ये कोडोमेन की, ये डोमेन और ये कोडोमेन, ठीक है। अब वो यहाँ पे ये एन बिलोंग्स टू एन, यानी ये एक्स बिलोंग्स टू, ये बाई की वैल्यू होती थी बाई बिलोंग्स टू, ये भी बाई की वैल्यू किससे उठानी है, एन से उठानी है। यहाँ पे ये देखिए 2 वैल्यूओं से उठाया जाएगा, यहाँ पे एफ एन की वैल्यू 2 वैल्यू दे रखी है। एफ एन बराबर क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है एन प्लस 1/2, और एक एफ एन बराबर के ले लेंगे n/2। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप 1 रख के देखोगे, n की जगह यहाँ से नेचुरल नंबर से 1 उठाओगे, यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कभी ख़त्म नहीं होती है। अब यहाँ पे 1 रखोगे, तो 1 रखोगे, एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 का 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे भी आप यहाँ पे n की जगह यहाँ पे 2 रखोगे इस वाली कंडीशन में। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। बाई इक्वेशन फर्स्ट लिखोगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एफ n बराबर कितना दे रखा है, n प्लस के 1/2 दे रखा है। तो F1 पे देखोगे, F1 पे रखोगे तो एक और एक कितने हो जाएंगे, 2/2, यानी एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एक फिल कर दोगे। अब बाई इक्वेशन सेकंड से करोगे, बाई इक्वेशन सेकंड हमें कोई ऐसी वैल्यू रखनी है, कोई क्या एक जैसे फंक्शन इसमें आ सकते हैं। एक जैसे फंक्शन आने के लिए यहाँ पे n/2 दे रखा है इक्वेशन सेकंड में, Fn बराबर क्या दे रखा है, n/2 दे रखा है। n की जगह क्या रख दूँ, एक आ जाए, तो जैसे हम नॉट 1 1 कर सकेंगे। यदि 1 नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं है, तो 1 1 ठीक है हो जाएगा, ठीक है। यदि एक आता है तो 1 1 नहीं होगा। तो n बराबर की मैं n बराबर के कितने रख दे रहा हूँ, n बराबर के 2 रख दे रहा हूँ यहाँ पे, 2/2, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे भी 1 आ गया। 1 की मैपिंग किससे होगी, 1 से, इसकी भी मैपिंग किससे होगी, 1 से। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि हेयर 2 एलिमेंट्स of domain mapping with 1 element of codomain, so it is not 1 1, so it is not 1 1। तो ये 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं क्या ऑन टू होगा। ऑन टू के लिए क्या होता है, एफ एक्स बराबर क्या रखते हैं, बाई रखते हैं, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है, n + 1/2 है, तो यहाँ पे n + 1/2 रख दोगे बराबर के बाई रख दोगे। अब मैं बाई की जगह आपका कुछ भी ले सकता हूँ, वाई की जगह यहाँ से कुछ भी वैल्यू उठा लो, 1 उठा सकते हो, 2 उठा सकते हो, 3 उठा सकते हो, 4 उठा सकते हो, 5 उठा सकते हो। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेट बाई बराबर के, मुझे एक ऐसी वैल्यू उठानी है, कुछ भी उठा लो, जैसे मान के चलो मैं यहाँ से बाई की वैल्यू 1 उठा लेता हूँ, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 दूनी 4, 1 3 आ जाएगी। 1 उठा ले रहा हूँ तो 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाओगे 1 आ जाएगी। 1 है इसमें, 1 है इसमें। अब ये देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे n की जगह रखिए, n बराबर की 1 रखोगे, ठीक है। 1 रखोगे तो ये 3 रख लो, लेट 1 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार, लेट n बराबर के 3 रख लोगे, या 2 रख लो, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 रख लोगे, 2 सूटेबल दिख रहा है मुझे, 2 रख दोगे, देन 2 + 1/2 बराबर की बाई दे रखा है, 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, तो यहाँ पे नहीं है डज नॉट बिलोंग्स टू कोडोमेन। जब इसमें कोई वैल्यू नहीं है 3/2, तो यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 3/2 नहीं है, 3/2 नहीं है, कोई बिलोंग नहीं कर रहा। और आगे क्या करोगे, ऐसा क्यों, क्योंकि बाई की वैल्यू 3/2 आ रही है। क्या 3/2, ये देखिए बाई की वैल्यू यहाँ पे आ सकती है नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में 3/2 कभी नहीं होता, डज नॉट बिलोंग्स टू कोडोमेन, सो इट इज़ नॉट, सो इट इज नॉट ऑन टू। ये भी कंडीशन बना सकती है, यदि बाई बराबर के 3/2 आ रहा है आपका इस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे 3/2 है ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, जब कोडोमेन में 3/2 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू कोडोमेन, तो आप लिख देना इट इज़ नॉट ऑन टू। तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो इसने बाइजेक्टिव की बात की थी, सो इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव, हेंस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। क्लियर है, नॉट बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। आपको क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, आप ए की वैल्यू कहाँ से उठाते थे, आर से उठाते थे, लेकिन यहाँ आर की जगह क्या देती है, ए की जगह उठाना, आर क्या रियल नंबर में से 3 माइनस करोगे तब वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये किस में है, ए की वैल्यू किससे है, डोमेन से, और बी की वैल्यू किससे है, कोडोमेन से, और एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो पूछ रहा है कि एक ही तथाच्छादक है कि नहीं है, तो ये देखिए निकालते हैं हम इसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका क्या होता है डोमेन, और ये क्या होता है कोडोमेन। ये डोमेन है और ये आपका क्या है कोडोमेन। डोमेन ए किससे बिलोंग कर रहा है, अब ए की वैल्यू आर से नहीं बिलोंग कर रही, इसकी वैल्यू कर रही है आर रियल नंबर में से 3 घटा के, ठीक है। यहाँ पे बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू होती है, किससे बिलोंग कर रही है, आर रियल नंबर में से 1 घटा के। अब ये देखिए, अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, x - के 2 और अपॉन x - के 3 दे रखी है, ये एफ एक्स की वैल्यू है, याद रख लेना।
इससे ये हमारा डोमेन भर जाता है, कोडोमेन से ये भर जाएगा। रियल नंबर में से एक घटाओगे तो एक में से एक घटाओगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 में से एक घटाओगे, यहाँ रियल नंबर यदि 2 ले लेते हो, 2 में से एक घटाओगे तो 1 आ जाएगा। -2 में से ये मतलब -2 ले लेते, यहाँ पे 2 ले लेते हो, -2 और -1 है, कितना हो जाएगा -3। ऑल नंबर सभी मिल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे ले लोगे, यदि आप आर रियल नंबर की वैल्यू, आप एक्स की वैल्यू कितनी उठाते हो, 1 उठाते हो, रियल नंबर से उठाते हो आप 1 उठाते हो। ये एक्स की वैल्यू उठानी है यहाँ से, ए का मतलब यही है, ठीक है। एक्स की वैल्यू उठानी है आपको यहाँ से, ठीक है। एक्स की वैल्यू उठानी है आर से, तो r-3, आर माइनस यहाँ से ये देखिए, आप एक्स की ए की जगह क्या उठा सकते हो, यहाँ पे एक्स की जगह आपने उठा लिया, मान के चलो 3 उठा लिया, 3 में से 3 गए 0, 0 रखोगे यहाँ, तो यहाँ पे 0 रखोगे, -2/3, -2/3 कि इसमें -2/3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे आर की जगह 0 रखोगे या 2/3, सब कुछ रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे ये देखिए, एक ही से मैपिंग नहीं हो रही है ना, अलग अलग मैपिंग होगी, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपको ये छोटा सा फंक्शन लिखना है आपको यहाँ पे। बस 1 के लिए आपको क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, यहाँ पे सब डिफरेंट वैल्यू आ जाएंगी अलग अलग, यानी इसकी वैल्यू सिर्फ एक मिलेगी, मतलब दो वैल्यू नहीं आ जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये कंडीशन अप्लाई करनी है, f(x1) = f(x2)। f(x1) की वैल्यू कितनी है, 1 1 कर दोगे तो x1 - 2 अपॉन x1 - 3 हो जाएगी, x1 - के 3 हो जाएगी, बराबर f(x2) यहाँ पे 2 2 कर दोगे तो यहाँ पे x2 - 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x2 - के 3 हो जाएगा, x2 - के 3। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x1 और x2 लेकर आना है, यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, ये x1 × x2, और ये करोगे -3x1, और यहाँ पे करोगे तो x1 × x2, इसे करोगे तो माइनस, ठीक है। ये देखिए आपने क्या किया है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे किया, और इसका मल्टीप्लाई एक द्वारा कर लीजिए मल्टीप्लाई, इसका इससे करोगे तो x1 × x2 हो जाएगा, x2 का इससे करोगे तो -2x2 हो जाएगा, ठीक। -3 का करोगे तो -3x1 हो जाएगा, -3 का करोगे माइनस प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे करोगे, इससे करोगे तो x1 × x2x1 हो जाएगा, क्लियर है। अब -3 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3x2 हो जाएगा, माइनस प्लस की हो जाएगा 6, x1 x2, यहाँ पे x1 x2 कहानी खत्म, प्लस का 6 कहानी खत्म। अब ये देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे माइनस का 2x1 है, और x1 कहाँ है, यहाँ पे है। माइनस की चीज़ उधर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो कितने बचेंगे, -3x1 प्लस के 2x1, -x1 बचेंगे, -x1 इक्वल टू, यहाँ पे ये उधर ले गया था, अब ये -3x2 चल रहा है, माइनस का 2x2 है, उधर ले जाओगे इसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस के 2x2 और -3x2 कितने बचेंगे, माइनस का x2 बचेगा, -x2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x1 बराबर के x2 आ गया, सो इट इज़ 1 1। ये कंडीशन लिख देना, बहुत ईजी, ये मत करना, तो इतना सा फंक्शन लिख देना, सो इट इज़ 1 1, सो इट इज़ 1 1। और ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं, ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होती है, f(x) बराबर के y होती है, और f(x) की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, x - के 2 अपॉन की x - के 3 दे रखी है, इक्वल टू y। आपको क्या करना है, लेट कर लेना है, लेट y बराबर के कितना मान लोगे, 1 मान लोगे, y बराबर के 1 मान लोगे, रियल नंबर में तो सब कुछ होता है, लेट y बराबर के 1 मान लोगे तो x - के 2 इक्वल टू x - के 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब जैसे मान के चलो 1 मान लिया, तो यहाँ पे एक बात बताइए, 1 मान लिया यहाँ पे, अभी यहाँ पे 1 मान लिया, तो x की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे, इसकी कंडीशन इससे मैपिंग हो जाए, यानी यहाँ पे मैपिंग हो जाए, यहाँ पे भी वैल्यू बहुत आएंगी, ठीक है, अनलिमिटेड आएंगी इस वाले ब्रैकेट में। तो ये देखिए इस वाले में क्या करना है, x - के 3 अपॉन में रहने दो, इसे बराबर के 1 मान लिया आपने, क्या इसमें भी 1 है, इस वाले में 1 है, तो क्या इसमें भी ये 1 मिलेगा, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखो जिससे 1 मिल जाए, इसकी मैपिंग किसी ना किसी से होगी, बिल्कुल होगी। ये देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मिस्टेक सी हो रही है, इसमें इसे छोड़ दो, अभी भूल जाओ अभी। तो ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होती है, f(x) की वैल्यू y के बराबर होनी चाहिए, शुड बी इक्वल टू y, f(x) इक्वल टू y। तो ये देखिए सबसे पहले f(x) बराबर की ये y पुट कर दोगे, यहाँ से वैल्यू आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, x - के 2 इक्वल टू xy हो जाएगा, और माइनस के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y। वो हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, x ये प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस के xy हो जाएगा,
और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का 2 है, उधर किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस के 3y चल रहा है। अब यहाँ से x कॉमन ले लोगे आप x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस के y हो जाएगा बराबर के 2 माइनस के 3y चल रहा है। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस के 3y अपॉन के 1 माइनस के y। क्लियर है इतना करने के बाद ये देखिए x की वैल्यू निकल के आ गई है। इस वाले में बस ये कंडीशन अप्लाई करनी है, fx बराबर के y आ जाए, fx की वैल्यू यानी fx की वैल्यू ये है किसके बराबर आ जाए, y के बराबर आ जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, fx बराबर के y, देन fx बराबर के y ये वाली इक्वेशन करोगे, fx बराबर के y, fx की वैल्यू कितनी है ये लिख लेना, देन 4 ऑन टू fx बराबर की क्या होना चाहिए, y के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लो fx, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, fx की यानी fx। अब ये देखिए क्या करोगे आप, f इंटू एक्स, अब x की आप क्या रख दोगे, 2 माइनस के 3y अपॉन के 1 माइनस के y। किस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में रख दोगे, इस वाली इक्वेशन में। x की जगह आपको ये पूरा पुट कर देना है, x की x माइनस 2 x माइनस 3 था, x की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपकी जो आपने लेकर आए हो, तो बराबर के 2 माइनस के 3, ठीक है। अब ये देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक काम कीजिए आप, सबसे पहले आपकी fx की वैल्यू यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। fx बराबर कितना दे रखा था आपको, दे रखा था x माइनस के 2 अपॉन के x माइनस के 3 दे रखा था, x माइनस के 2 और x माइनस के 3 दे रखा था। आपको इसमें क्या करना है, fx के ये पुट कर दिया, तो fx की जगह आपको ये पूरी वैल्यू पुट करनी है बस आपको। तो यहाँ पे लिखोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी इस वाले में, ये देखिए fx यानी x के ये पूरा है, तो x के ये पूरा यहाँ पे पुट कर दोगे, तो क्या 2 माइनस 3y माइनस के 2 यानी x की जगह रखोगे 2 माइनस के 3y, ठीक है, अपॉन के 1 माइनस के y। x की जगह पूरी वैल्यू आ गई, ये वाली पूरी वैल्यू x की जगह यहाँ पे मैं x की जगह रख दूंगा क्योंकि इक्वेशन में दे रखा था माइनस के 2 दे रखा है, माइनस के 2, और ये नीचे माइनस के 3 था इसलिए माइनस के 3 रखूँगा मैं, माइनस के 3 नीचे, माइनस के 2 अपॉन, फिर पूरी वैल्यू वही आ जाएगी 2 माइनस के 3y अपॉन में 1 माइनस, इधर लिख दे रहा हूँ जगह नहीं है तो ये देखिए 2 माइनस के 3y, x की जगह यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 माइनस के 3y अपॉन में 1 माइनस के y, और क्या चल रहा था, माइनस के 2 चल रहा था, माइनस के 2 अपॉन में सेम वैल्यू ये आ जाएगी 2 माइनस के 3y अपॉन में 1 माइनस के y, और माइनस के 3 चल रहा था इधर। अब मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ये देखिए थोड़ी सी जगह नहीं बची इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, इसके नीचे 1 मान लूँगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस के y आ जाएगा, 1 माइनस के y, तो 2 माइनस 3y तो चल ही रहा है, माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस के 2, माइनस के 2 इस माइनस y से करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 2y हो जाएगा अपॉन में। अब ऐसे ही यहाँ पे 1 माइनस के y एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस के y एलसीएम ले लिया, तो 2 माइनस 3y तो चल ही रहा था, इधर जाएगा तो माइनस के 3 हो जाएंगे ये, और माइनस के प्लस हो जाएंगे, ये प्लस के 3y हो जाएंगे, माइनस 1 माइनस y कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचा, अब माइनस 3y और प्लस के 2y कितना बचा, माइनस का 1y बचा, माइनस का 1y। और यहाँ पे देखोगे माइनस का 3y और प्लस का 3y कैंसिल हो गया, माइनस के 3 में से प्लस के 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 कट गया, बराबर के y आ गया, यानी fx बराबर के जो हमने पूरा माना था fx बराबर के y, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, fx की वैल्यू किसके बराबर निकाल दी है, y के बराबर निकाल दी है, यानी राइट हैंड साइड के बराबर निकाल दी है, राइट हैंड साइड। हियर हमने क्या प्रूफ किया, fx की वैल्यू जो है, fx की वैल्यू ये x बराबर के किसके बराबर लेकर आए हैं, y के बराबर लेकर आए हैं, इक्वल टू y। ये किसी कंडीशन है, सो इट इज़ ऑन टू, लिख देना सो इट इज़ ऑन टू, सो इट इज़ ऑन टू, ये ऑन टू की कंडीशन है। तो क्या होगा ये, मतलब 1 भी हुआ है और ऑन टू भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, एक ही तथा आच्छादक हैं, तो ये हमने अपने आंसर की प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 यहीं देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 ये देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है fx रियल नंबर है, fx बराबर x की पावर 4, उत्तर का चयन कीजिए। ये देखिए रियल नंबर है, यदि x की जगह 1 रखोगे 1 की पावर 1 तो 1 ही आएगा, पावर क्या है, इवन है, इवन 1 रखोगे तब भी 1 आएगा, -1 रखोगे तब भी 1 आएगा। यहाँ पे दो बनाओगे आप, एक डोमेन और को डोमेन, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 रखोगे तभी 1 आएगा, -1 रखोगे तब भी 1 आएगा। और रियल नंबर में यहाँ पे y की वैल्यू होती है 1 2 3, यहाँ से मैचिंग खा जाएगा। तो यहाँ तो ना तो ये एक होगा ना ही अच्छा तक। आप इस क्वेश्चन नंबर 11 को जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था 2 का
ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है, एक्स स्क्वायर जैसे पार्टिसिकल लोग हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम टू सेम आपको ये करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ना तो एक ही है, ना तो 1 1 आएगा, ना ऑन 2 आएगा। इस तरीके से कर लेना आप। और 12 क्वेश्चन में ये देखिए यहाँ पे अलग अलग है, रियल नंबर वैल्यू अलग अलग आएगी तो मैपिंग नहीं होगी एक दूसरे से, अलग अलग वैल्यू आएगी तो एक ही अच्छादक होगा, यानी ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी, यानी आपकी बाइजेक्टिव आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर, ये आपको खुद करना है। ये आप कैसे कर सकते हो, आपको जैसे कि और भी मैंने क्वेश्चन कराए थे, आप किसी में से एक उठा लेना, उसकी तरह कर लेना। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था उस तरीके से भी कर लोगे, एक और 1 1 इस तरीके से आर पे। यहाँ पे भी सेम टू सेम था, आर स्टार था, कोई टेंशन नहीं है। आपका राइट आंसर ये आ जाएगा, ऑप्शन ए। ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे 2 क्वेश्चन, आपको खुद करने हैं।